वेलकम टू चैनल SHM पाठशाला। अब तक हम लोगों ने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सीखा था, जिसमें बेस एक्सरसाइज 2.2 हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसको जानने के पहले सबसे हम लोग पहले सीख लेते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया 15 और इसको डिवाइड कर दिया 4 से। इस डिवीजन के फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा हो जाएगा 12 और यहाँ पर बच जाएगा 3। तो यहाँ पर जो बचा हुआ ये है 3, इसी को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ये तो रिमाइंडर हो गया। यहाँ पर आता है, इसको बोला जाता है डिवाइजर। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डिवाइजर, इसको क्वोटिएंट बोलते हैं। यहां पर जो आता है इसको रिमाइंडर बोला जाता है। रिमाइंडर। और जो यहां पर बीच में यानी जो यहां पर 15 था पहले, इसको जो है डिविडेंड बोला जाता है। तो यहां पर भी लिख दे रहे हैं डिविडेंड। तो रिमाइंडर जो हम लोगों ने अभी तक डिवाइड सीखा था, ये रिमाइंडर के बारे में हम लोगों को पता था। अब मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, तो उसमें रिमाइंडर कैसे निकालेंगे उसको भी हम लोग समझते हैं। पॉलिनोमियल में रिमाइंडर निकल जाएगा डिवाइड करने के बाद में, लेकिन सबसे पहला जो कंडीशन है, किसी भी पॉलिनोमियल को, जो लिखा हुआ पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होगा कि जो उसका पावर है, जो उसका एक्सपोनेंट था, उसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 5x² प्लस 4x³ प्लस 3x प्लस 5। यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और यह पॉलिनोमियल भी है। अगर हम लोग यहाँ पर पावर की बात करते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ा पावर 3 है, उसके बाद 2 है, फिर 1 है। तो इसका हम लोग अगर डिसेंडिंग फॉर्म लिखते हैं तो लिखेंगे 4x³। अच्छा, यहाँ पर जो इसके आगे कोफिशिएंट्स हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके केवल और केवल पावर से। यहाँ पर x पे पावर 3 है तो इसको पहले लिख दिए, उसके बाद में x पे पावर 2 है तो x पे पावर 2 वाला लिख दिए, उसके बाद में 3x प्लस 5 लिख दिए। पहला स्टेप हम लोगों का हो गया कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग फॉर्म होता है, जिसमें हम लोगों को उसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोगों को डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है। डिसेंडिंग फॉर्म में लिखने के बाद में जो डिवाइजर होगा उससे डिविडेंड को डिवाइड करेंगे। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, उसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए 3x² प्लस x माइनस 1, यह को एक पॉलिनोमियल दिया गया है। इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। जैसे यहां पर 15 को डिवाइड करना था 4 से, उसी तरीके से 3x² प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। फर्स्ट स्टेप यहां पर चेक करते हैं कि दिया गया पॉलिनोमियल, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको दिया गया है, क्या वह डिसेंडिंग फॉर्म में है। जैसे यहां पर हमने डिसेंडिंग लिखा तो चेक करते हैं, x² है, पावर 1 है, यहां पर पावर 0 माना जाता है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम लोग इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं। लिखते हैं 3x² प्लस x माइनस 1 और इसको डिवाइड कर देना है x प्लस 1 से। जब हम लोग यहां पर डिवाइड कर रहे थे तो 4 का टेबल लर्न था, तो इस वजह से डिवाइड कर लिए, लेकिन x प्लस 1 का टेबल तो हमें पता नहीं है, तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं, इसी चीज को हमें सीखना है।
जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म रहेगा, मतलब जो भी यहाँ पर डिवाइजर रहेगा उसका जो फर्स्ट टर्म रहेगा, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिवाइड होगा उससे सबसे पहले। इधर क्या लिखा हुआ है, इसके साथ क्या लिखा है, उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है इसके फर्स्ट टर्म से और इसके फर्स्ट टर्म से। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कैसे डिवाइड करके समझेंगे, अभी आगे हम लोग इसको जल्दी जल्दी करना सीखेंगे। 3x², ये इसका फर्स्ट टर्म है और ये जो है x है, तो इसके नीचे हमने x लिख दिया। एक x से एक x पावर इसका खत्म हो जाएगा, एक x बचेगा। जैसे इसी चीज को हम x² को लिखना चाहें इसी चीज को, तो ऐसे भी लिख सकते थे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, 3x। तो यहाँ पर बचा हुआ पार्ट क्या है, 3x। इसको रफ वर्क में कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन के साथ नहीं करेंगे, रफ में कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है डिवाइड के लिए, क्योंकि हम लोग एल्जेब्रिक में डिवाइड सीख रहे हैं। अभी तक हम लोग डिजिट का डिवीजन कर रहे थे, अब हम लोग एल्जेब्रा में डिवीजन कर रहे हैं, तो इस चीज को सीखना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि जो इसका फर्स्ट टर्म है, यानी जो डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करता है इस तरीके से, और जो आता है उसी को यहाँ लिख लिया जाता है। कहां पर ये लिखा जा रहा है, क्वोटिएंट में। अब जो यहाँ पर आया हुआ है, यानी 3x आया है डिवाइड करने के बाद इसको फर्स्ट टर्म में, जो डिवाइजर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3x से मल्टीप्लाई करना है x+1 में। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा, x दो बार हो गया तो x पे स्क्वायर आ जाएगा। 3x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3x आ जाएगा। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद यही चीज यहाँ पर लिख लेंगे, तो आया 3x² प्लस यहाँ पर कितना आया है 3x। जैसे यहाँ डिवाइड करते समय साइन चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 15, यहाँ पर माइनस करके लिखा गया है, उसी तरीके से यहाँ भी डिवाइड करते समय साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस साइन है और यहाँ प्लस साइन है, तो माइनस साइन बड़ा है तो इसलिए माइनस लिख लेंगे। 3 से 2 जाएगा तो सॉरी 3 से 1 जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, और x दोनों में तो उतार लेंगे। यहाँ -1 है तो -1 को लिख लिया। चलिए इसको हमने लिख लिया। अब फिर से ये हमारा डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है माइनस में लिखा गया, तो यहाँ पर हम लोग माइनस साइन लिखेंगे और 2 का x लिखेंगे। इसका फर्स्ट टर्म x है, तो यहाँ पर नीचे x से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल हो गया, कितना बचेगा -2, तो -2 यहाँ पर लिख देंगे। अब -2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम करके दिखा रहे हैं माइनस से 2 का मल्टीप्लाई। -2 से मल्टीप्लाई करना है x+1 में। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो -2x आ जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इस चीज को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो -2x और -2 आ गया। साइन चेंज हो जाता तो माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, +2 से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा कि जो पॉलिनोमियल दिया जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसका और भी सॉल्व करते हैं, फिर आगे इस पे बात करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल -4x³ + 3x पे पावर 4 -3x - 1 बाई x - 1। तो जब इसको डिवाइड के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर x पे पावर 3 पहले लिखा है, x पे पावर 4 बाद में है, तो इसको सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 3x पे पावर 4 -4x³ -3x - 1। सबसे पहला स्टेप बताया गया कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स जो पावर सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले, जैसे जैसे पावर छोटा है उसी क्रम में आगे लिखते जाएंगे। अब इस x - 1 को यहां पर लिखते हैं आगे, डिवाइजर की जगह पर x - 1, इससे डिवाइड करना है। तो यहां पर हम रफ वर्क के लिए बना रहे हैं। इधर हमने बताया जो डिवाइजर है, डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है
उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जो डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे। अब x पे पावर 4, x पे पावर 4 का मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 टाइम। तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, कितना बचा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और x पे पावर 3, या x पे x क्यूब लिख सकते हैं। इस x क्यूब का मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर तो x क्यूब लिखना है, तो यहाँ पर x क्यूब लिख दिया हमने। इस x क्यूब का मल्टीप्लाई इस डिवाइजर में करना है, तो यहाँ पर लिखते रहे x माइनस 1। ये बार बार करना नहीं है, यहाँ पर केवल स्टेप करके बता रहे हैं, अभी ओरली करेंगे हम लोग। 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3 रहेगा, x पे पावर 4 है, एक x और भी इसमें जुड़ जाएगा तो x पे पावर 4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का यही टर्म लिख लिया जाएगा। अब इसी टर्म को यहाँ पर नीचे लिखना है, तो लिख लेते हैं 3x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस का 4 है माइनस प्लस का 3 है, तो यहाँ माइनस साइन बड़ा रहेगा, 4 से 3 घटाएंगे 1 आएगा, नहीं लिखेंगे, x पे पावर 3 लिख लेंगे, और इस टर्म को भी ऐसे उतार लेंगे। फिर ये जो डिविडेंड है इसका फर्स्ट टर्म आया है माइनस x पे पावर 3, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x है, यहाँ से कट जाएगा एक टर्म, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यानी माइनस x का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस x का स्क्वायर। इस माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में करना है, तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और x पे पावर 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस ये मिलकर प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। इस टर्म को यहाँ पर लिखते हैं माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1, साइन चेंज कर देते हैं, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है ऊपर, और नीचे एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो इसको माइनस साइन के साथ ऐसे ही लिख देंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस लिखा गया, माइनस लिखेंगे, 3x लिख लेंगे, और ये जो यहाँ पर लिखा गया प्लस साइन के साथ में इसको ऐसे ही उतार लेंगे। इतना करने के बाद अब फिर से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, अच्छा इसको यहाँ पर साइन इसका मत चेंज कीजिए, क्योंकि यही 2 टर्म था, इस टर्म को मत उतारिए, अभी यहाँ से ही सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस साइन के साथ में यहाँ उतर जाएगा ऐसे ही एज सच। अब यहाँ जो डिविडेंड है यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ एक्स से डिवाइड करना है तो एक्स लिख लेते हैं, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का एक्स बचेगा, तो यहाँ पर माइनस का एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस 1 में, तो माइनस का माइनस रहेगा और एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो एक्स आ जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं, इसके नीचे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, माइनस ये भी है माइनस है, तो माइनस का 4 आ जाएगा एक्स में, माइनस का 1 करेंगे। अब फिर से हम लोग यहाँ देखते हैं डिविडेंड का -4 है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस का 4 लिख दे रहे हैं, एक्स भी है तो एक्स भी लिख दे रहे हैं, यहाँ डिवाइजर में एक्स है तो एक्स लिखते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो माइनस का 4 बचा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस का 4 लिखेंगे, तो यहाँ हमने माइनस का 4 लिख दिया, -4 का मल्टीप्लाई करना होता है इस x माइनस 1 में, तो x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का यहाँ 4 आ जाएगा x, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस में आ जाएगा, लिखते हैं यहाँ पर माइनस का 4x और प्लस का 4, साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ है माइनस, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है हमारा वो माइनस का 5 आया है, और ये हमारा क्वांटेंट हो गया, और ये डिविडेंड हो गया, और ये डिवाइजर हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक समझ लिया कि जो एल्जेब्रिक रहता है पॉलिनोमियल, उसमें रिमाइंडर कैसे फाइंड हो रहा है या उसका डिवीजन किस तरीके से हो रहा है।
अब अगर हम लोग बात करें इस फॉर्म को, जैसे यहाँ पर लिखा गया है ये बाई x माइनस 1, तो इसके पहले हम लोगों ने पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी सीखी थी। जैसे मान लीजिए जो ये टर्म लिखा गया इसी को अगर हम px लिख दें, ये जो ऊपर टर्म लिखा गया इसी को हम px के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया px और इसी टर्म को पूरा लिख दे रहे हैं 3x पे पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। यही टर्म ऊपर लिखा गया है। यहाँ पर ये जो टर्म है उसको हमने px के टर्म में लिख दिया। फाइंड द वैल्यू में हमने बताया था कि जो भी दिया जाता है यानी x माइनस 4 पे वैल्यू चाहिए तो ये इसको बराबर 0 कर देते थे और इक्वल टू 0 जब उसको रखते थे तो px की वैल्यू निकल जाती थी। रिप्लेस करना जिसको बताया गया था, तो उसी चीज को यहां पर लिख रहे हैं। यहां पर लिखते हैं इफ वी रिप्लेस x बाई 1 बाई 1। अच्छा, x बाई 1 रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको जो दिया गया है x माइनस 1 है, इसको 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो 1 के बराबर आएगी। तो जो भी डिवाइजर रहेगा उसी को इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहां पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। जो भी डिवाइजर दिया जाएगा उसी को इक्वल टू 0 कर दिए हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हमको आई मिली है। तो यानी x की जगह पर हम 1 रखना चाहते हैं जो डिवाइजर से मिल रहा हमको। तो यहाँ हमने बताया था सिंपली जहां जहां x है वहां वहां हम यह 1 रख देंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। तो p1 आ जाएगा। यहाँ 3 है, 3 लिख देंगे। x पे पावर 4 है तो 1 पे पावर 4 लिख देंगे। माइनस का 4 है, 1 पे पावर 3 है तो 1 पे पावर 3 लिख देंगे। माइनस का 3 है, x है तो इंटू 1 कर दे रहे हैं, माइनस का 1 कर दे रहे हैं। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1 का 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 3 का 1 में करेंगे माइनस का 3 आएगा और ये माइनस का 1 आ गया। सॉल्व करते हैं। ये 3 है और ये 3 है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ये माइनस का 4 माइनस का 1 मिलके माइनस का 5 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो रिमाइंडर माइनस का 5 आया था वही हमने जब px की जगह पर 1 रख के सॉल्व कर दिया तब भी हमको माइनस 5 मिला। तो ये तो हम लोगों ने फाइंड द वैल्यू में सीखा था। px का किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू में हम लोगों ने ये चीज पिछली वीडियो में सीखा था, यानी एक्सरसाइज 2.2 में इन्हीं चीजों के बारे में बात किया जा रहा था। तो ये जो वैल्यू फाइंड हो रहा है मतलब बिना डिवाइड किए, जैसे यहाँ पर हमने डिवाइड किया, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमने इतनी दूर तक इधर डिवाइड किया, इतनी दूर तक रफ किया हूँ, और यहाँ पर भी हम लोगों ने वही चीज वैल्यू -5 निकाला है, जो कि 3 से 4 लाइन में इजिली कहीं रफ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये जो प्रोसेस हुआ है वैल्यू रखने के बाद ये जो वैल्यू आ जाती है रिमाइंडर की अपने आप, इसी को बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों को यही बेनिफिट होगा इससे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए, जैसे ये एक्चुअल डिवीजन बिना किए हुए हम लोग रिमाइंडर आसानी से बता पाएंगे कि रिमाइंडर कितना आएगा। जैसे इसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर डिवाइड करने पे -5 आया और उसी चीज को हमने वैल्यू पुट करके किया तो यहाँ पर भी -5 आया। थ्योरम क्या होती है उसको जनरल लैंग्वेज में दिया गया है, उसको देखते हैं हम लोग, समझते हैं। लेट px बी एन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेट a be any real number if px is divided by linear polynomial x minus 1 then the remainder is p1। मतलब इसमें कहने का है अगर मान लीजिए कोई लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए है और इससे कोई px पॉलिनोमियल, जो कि यहाँ px लिखा गया, कोई पॉलिनोमियल बनाया गया, उससे अगर इससे डिवाइड किया जा रहा है तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो p a आएगा।
अब पी ए का मतलब ये हुआ कि इसको रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वही इसका रिमाइंडर होगा, वही उसका रिमाइंडर होगा। तो इसी चीज को रिमाइंडर थ्योरम बोला जाता है। तो चलिए रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक्चुअल डिवीजन भी हमने यहाँ पर सिखाया है। तो आगे हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स पे पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, यानी एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 को और रिमाइंडर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करना है, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसको डिवाइड करना है, यानी डिविडेंड को हम लोग पी एक्स लिख देते हैं। तो पी एक्स में हमने लिख दिया। अच्छा, एक फायदा और भी इसमें है कि रिमाइंडर थ्योरम से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं लिखना पड़ेगा, केवल वैल्यू लिखनी है। पी एक्स लिखेंगे डायरेक्टली रखो और उसके बाद में वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। रिप्लेस करना 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे p और यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। क्यों आएगा इसको देखते हैं। x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से ही इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकालनी होती है और वही x की जगह पर पुट करना है। तो ये हम लोगों का रफ वर्क है, इसको हम लोग बार बार नहीं करेंगे। x माइनस 1 हो गया, इसी वैल्यू को इसमें रखते हैं तो माइनस 1 का क्यूब और प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर निगेटिव साइन है, तो एक चीज याद रखिए, कभी भी कोई नंबर अगर निगेटिव में है, अगर मान लीजिए कोई नंबर यहां पर रहे और उस पे पावर क्या रहे, इवन रहे, क्या पावर रहे, इवन पावर रहे, तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस का 1 रहे और यहाँ पर 6 हम लिखते हैं तो यहाँ प्लस का 1 ही आएगा, यानी 1 लिखेंगे केवल। लेकिन अगर वही कोई नंबर रहे और उस पे पावर ऑड रहे, यानी कोई नंबर रहे यहाँ पर नंबर रहे कोई भी और उस पे पावर ऑड रहे, तो जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम माइनस 1 लिखा और इस पे पावर 5 कर दिया, तो ये अब यहाँ माइनस का 1 आएगा। इसी चीज को केवल याद रखना है कि किसी भी अगर नंबर पावर जो है वो ऑड रहेगा तो वैल्यू निगेटिव में आएगी और अगर इवन रहेगा तो वैल्यू पॉजिटिव में आती है। यहाँ निगेटिव साइन दोनों में ही रहना चाहिए। एक्स पे पावर 3 है, ये जो है ऑड नंबर है तो इसलिए माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, ये एक प्लस है एक माइनस है तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 को तो रिमाइंडर 0 आएगा। यह तो हो गया रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा। थोड़ी देर में इसी क्वेश्चन को अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें तो कैसे करेंगे और क्या 0 आएगा इसका चेक करते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर x प्लस 1 और इसको x क्यूब प्लस 1। सॉल्व करते हैं। हमने बताया था कि जो यहाँ पर फर्स्ट है इसके फर्स्ट को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x क्यूब है, तो 3 है, 2 1 कट जाएगा, बचेगा कितना, केवल और केवल 2 बचेगा, तो x पे पावर 2 रहेगा। ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ 3 है और 1 हटा दिया गया तो 2 ही तो बचेगा। मल्टीप्लाई कर लेना है, तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x क्यूब आएगा। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा। माइनस साइन यहाँ लगाते हैं और यहाँ भी लगा देते हैं। ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं है तो नीचे माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, ऊपर से प्लस का 1 भी लिख दे रहे हैं। माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक एक्स बचेगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स आएगा। यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं, साइन चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर x है नहीं तो नीचे पॉजिटिव में x आएगा और ये प्लस का 1 लिख दिया जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है तो प्लस का 1 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, सॉरी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस सब कैंसिल हो गया तो नीचे 0 आ गया। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ रहा है।
तो आगे हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं जिसको हम केवल रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, हम लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर उसमें लिखा जाएगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसे करना है। और अगर नहीं कुछ कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर वो कह रहा है, तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और भी करते हैं इस पे बेस। क्वेश्चन में बोल रहा है x पे पावर 4 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। डिवाइड करना है x माइनस 1 से और इसका रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर के लिए हमने बताया कि जो भी पॉलिनोमियल दिया गया उसको px लिख लो, इसी चीज को उतार लेना है x प्लस। एक और लाइन इसमें लिखनी है जो याद रखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे एंड 0 ऑफ x माइनस 1 इज 1। अच्छा, इस चीज को याद रखना है, मतलब ये सॉल्व करने का एक प्रोसेस होगा। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको ऐसे लिख के सॉल्व करना है, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से। तो सबसे पहले px के रूप में लिखना है और फिर जो लिखा गया है उसको लिखना एंड 0 ऑफ, यानी उसी को 0 के बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। जो भी वैल्यू आएगी x बराबर उसी को लिख देना है। इतनी चीजें समझ में आ गई। फिर क्या करना है, इसी की जगह पर वैल्यू पुट करनी है इसकी। तो लिख लेते हैं, यहाँ 1 पुट करना है, जो आएगा वही पुट करना होता है। 4 है तो इस पे पावर 4 लिख दे रहे हैं, क्यूब है तो इसी पे पावर क्यूब लिख दे रहे हैं, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 आ गया। सॉल्व करते हैं। 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का 2 है माइनस का 2 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का 1 है और प्लस का 1 है। इसको सॉल्व करने के बाद ये पूरा 2 आया है और ये 1 और ये 1 उतार लिया हूं मैं। यहाँ 1 और ये 1 2 हो गया और ये 2 आ गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। या फिर ऐसे लिख लीजिए 2 माइनस का 2 और ये प्लस का 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और यहां से आ जाएगा 2। तो 2 इसका जो है रिमाइंडर आ गया और यही हम लोगों को सॉल्व करना था। अब सोचिए इतना बड़ा डिवीजन था, एक्चुअल डिवीजन से करते हैं हम लोग तो ये पूरा का पूरा पेज आ जाता है एक बार में। तो इतना ही था रिमाइंडर थ्योरम और इतने ही उसके कंसेप्ट थे। इसी में एक टर्म और भी आएगा कि एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और फिर दूसरा पॉलिनोमियल भी दिया जाएगा और पूछेगा कि मल्टीपल ऑफ है या नहीं। तो मल्टीपल तभी होगा, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि 5x प्लस का 5x प्लस का 5 लिखा गया है। यह एक कोई पॉलिनोमियल है और यह मल्टीपल है x प्लस 1 का। तो ये चेक करना है कि 5x प्लस 5 जो है वो इसका मल्टीपल है या नहीं, x प्लस 1 का मल्टीपल है या नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो मल्टीपल है उसको या उसके जीरो हम फाइंड करें और इसमें रखें तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए, तभी वह मल्टीपल होगा। तो रख के देखते हैं, x इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 इसमें रखेंगे तो यह आ जाएगा 5 माइनस का 1 और ये प्लस का 5, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5 प्लस 5, कैंसिल होके ये 0 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है 5x प्लस 5 का एक मल्टीपल है। तो यही चीज हम लोगों को चेक करना है। तो इस पे बेस एक क्वेश्चन हम छोटा सा कर दे रहे हैं, आगे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये 2t प्लस 1 का एक मल्टीपल है, ऐसा चेक करना है। तो उसके लिए वही कंडीशंस हैं कि ये तभी पॉलिनोमियल मल्टीपल हो सकता है इसका जब 2t प्लस 1 से
इसको डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी ये उसका पॉलिनोमियल हो सकता है। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने t माना हुआ है और q लिखा, तो हम भी उसी चीज को आगे फॉलो करते हैं। इसको लिखते हैं 2t + 1 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2t = ये माइनस का 1 आ जाएगा इधर जाके, और यहाँ से t की वैल्यू, ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो ये तो t की वैल्यू आ गई। इस t की वैल्यू को हम लोग ऊपर पॉलिनोमियल में रख देंगे, रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे q और ब्रैकेट में लिखेंगे -1/2, 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे, -1/2 लिखेंगे, t की जगह इसका क्यूब लिखा है तो क्यूब लिख दिए, प्लस का 4 है और माइनस का 1/2 लिखेंगे, इस पे पावर 2 है, 2 लिख दिया, माइनस लिखेंगे और माइनस का 1/2 लिखेंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, इस t की वैल्यू केवल इस पॉलिनोमियल में पुट किया। सॉल्व करते हैं इसको। माइनस का 4 है तो 4 लिख दिया, माइनस लिखा हुआ हमने बताया था कि जब भी पावर ऑड रहेगा, जब भी पावर ऑड रहता है तो ये जो वैल्यू आती है वो निगेटिव में आती है, तो यहाँ इनटू लिख के निगेटिव साइन हमने लगा दिया। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा और अपान में 1 आएगा। इसको क्यूब कैसे किया जाता है यहाँ समझ लो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1, नीचे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये निगेटिव नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, प्लस यहाँ 4 लिखा, 4 लिखेंगे, यहाँ पर इवन पावर है इसलिए ये निगेटिव साइन नहीं आएगा, तो लिखेंगे ये 1 आ जाएगा और 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, इसको भी ऐसे 2 बार लिखना है, यहाँ पर देख लो 2 बार हो गया तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो ये 1/4 लिख दिया। ये निगेटिव इस निगेटिव से मिलके पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/2 लिखेंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। सॉल्व करते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से इसको कट करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। देखते हैं, माइनस का 1/2 और यहाँ पर जो है 1 आया है पॉजिटिव, और ये 1/2 और माइनस का 1, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और 1/2 यहाँ पर है, माइनस का 1 यहाँ पर है। ये निगेटिव इस निगेटिव कैंसिल हो गए और यहाँ निगेटिव इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ये जो है 2t + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका यह एक फैक्टर है। तो इतना सा हम लोगों को करना था। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन है 2.3 में, एक तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना है और दूसरा जो है चेक करना है कि वह उसका मल्टीपल है या नहीं। तो मल्टीपल का प्रोसेस इस तरीके से और रिमाइंडर उस तरीके से फाइंड करेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय। यहाँ पर डिवाइडेड बाय में कई पार्ट दिए गए हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं x + 1 से डिवाइड करना है, x - 1/2 से डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना है, x + पाई से डिवाइड करना है, 5 + 2x से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसको डिवाइड करते हैं x + 1 से। तो उसके लिए यहाँ पर हमने सोल्यूशन लिखा है। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल हमारा हो गया जो दिया गया था ऊपर, x³ + 3x² + 3x + 1। ध्यान रहे कि ये x पे क्यूब लिखा हुआ है और ये x पे स्क्वायर है, यानी जो भी सिंबल यहाँ दिखेगा ये वाला सिंबल, इसका मतलब वो उसके ऊपर पावर है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है x + 1 से डिवाइड करने के लिए। तो जब 0 ऑफ x + 1 इज -1, कैसे -1 आया, = 0 कर देंगे इसको बराबर, और ये -1 इधर से जाके उधर माइनस हो जाएगा। हमने बताया था जब इसको 0 कर देते हैं यानी वैल्यू जब मिल जाती है x की तो उसको हम px में पुट करते हैं।
तो यहाँ पर पी एक्स में हमने पुट कर दिया, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर -1 रख दिया। एक्स क्यूब है तो यहाँ -1 का क्यूब कर दिया। एक्स 3 लिखा है 3 लिख दिए। 1 का स्क्वायर लिखा गया है तो एक्स का स्क्वायर था तो 1 - 1 का स्क्वायर लिख दिए। 3 है 3 लिख दिया, एक्स की जगह पर -1 + 1 लिख दिए। हमने बताया था कि अगर यहाँ पर पावर ऑड नंबर है तो यहाँ जो वैल्यू आती है हमेशा निगेटिव में आती है। अगर यह इवन होता तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इवन है तो इसलिए यहाँ जो वैल्यू है वो इवन में आई है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आई है। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करने से 3 आ गया। -1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे, इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर देंगे, इक्वल टू 0 आ गया। thus द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट पार्ट है उसका, जब इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड किया जाएगा। सेकंड देखते हैं जब इसी पॉलिनोमियल को x - 1/2 से डिवाइड किया जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। द जीरो ऑफ x - 1/2 इज 1/2। ये है पॉलिनोमियल हमारा। यहाँ पर px हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। px की वैल्यू है, यहाँ x की जगह पर 1/2 रखना है। ये 1/2 है, इसी x की जगह पर रखना, तो यहाँ पर रख दिए। x का क्यूब है तो यहाँ पर 1/2 का क्यूब कर दिए। 3 लिखा है 3 लिख दिए। 1/2 लिखना है, स्क्वायर करना है, 3 × 1/2 और यहाँ प्लस का 1 लिख दिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 है ऊपर तो 1 आ गया। 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2 3 टाइम, तो 2 2 = 4 2 = 8 आ गया। 3 है तो 3 ऐसे ही रहने दिया हमने ऊपर, और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 2 2 = 4 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 1 = 3, अपान में 2 आ गया, 1/2 रहने दिए। यहाँ पर सबका एलसीएम ले लिया, इसके नीचे अपान 1 करके एलसीएम लेंगे, इसके नीचे अपान में 1 लिख के इन चारों का एक साथ एलसीएम ले लिया। 8 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम गया तो यहाँ पर 1 लिख दिया गया। 4 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम गया तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 = 6 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12 आ गया। 1 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई किए 8 आ गया। और वैसे भी ये जनरली सिंपल फ्रैक्शन है तो इसको आप आसानी से खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐड करने के बाद 27/8 आ गया। thus द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इक्वल टू 27/8। नेक्स्ट द जीरो ऑफ x, यहाँ पर जो तीसरी वैल्यू दी गई है केवल और केवल x दिया गया है। तो कभी भी एक टर्म दिया जाएगा, x या y दिया जाएगा, तो उसका हमेशा जो जीरो होता केवल और केवल 0 ही होगा, मतलब जो रिक्वायर्ड 0 होता है वो 0 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं जीरो ऑफ x इज 0। तो पॉलिनोमियल जो है वो उसकी जगह पर 0 रखेंगे। क्यूब था तो क्यूब कर दिए। 3 है, x का स्क्वायर था तो 0 का स्क्वायर, 3 × x था तो 0 लिख दिया, प्लस का 1 लिख दिया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 0 का क्यूब 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इक्वल टू 1। सब में कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू रखना है और उसको सॉल्व करना है, और जो भी वैल्यू आ जाएगी वही उसका रिमाइंडर कहलाएगा। फोर्थ पार्ट में जो दिया गया है x + पाई दिया गया है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में x + पाई पे इसका जो है रिमाइंडर चाहिए इस पॉलिनोमियल का। तो उस चीज को कैसे यहाँ पर सॉल्व किया गया उसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जीरो ऑफ x + पाई इज माइनस का पाई। फिर से बता रहे हैं, ये वैल्यू इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये पाई उधर जाके निगेटिव में आ जाएगा, और उस पाई की वैल्यू माइनस यहाँ पर आ गई, x की वैल्यू -पाई, तो px में हमने यहाँ पर -पाई लिख दिया। पाई का क्यूब कर दिया, 3 माइनस पाई का स्क्वायर कर देंगे, 3 × -पाई प्लस का 1 लिख दिया। माइनस साइन है और यहाँ पर जो है ऑड नंबर है इसलिए निगेटिव आएगा, और क्यूब है तो क्यूब ही रहने दिया हमने। 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 3 रह गया। यहाँ निगेटिव साइन है लेकिन यहाँ पर जो इवन नंबर है इसकी वजह से ये जो है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो 3 पाई का स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे, माइनस का 3 पाई आ जाएगा, प्लस का 1 लिख देंगे। यहाँ पर -पाई का क्यूब ही रहने देंगे, 3 पाई का स्क्वायर लिख दिए। इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा और प्लस का 1 उतार लेंगे। thus द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज
माइनस एक्स क्यूब पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, यानी यही पूरा का पूरा रिमाइंडर हो गया हमारा। अगला देखते हैं, बोला जा रहा है 0 ऑफ 5 प्लस 2x इज -5/2। -5/2 कैसे आएगा, इक्वल टू 0 करने के बाद x की वैल्यू यहां से निकालनी है, 5 उधर जाके नेगेटिव आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जो पॉलिनोमियल दिया गया उस पॉलिनोमियल में x की जगह पर -5/2 रखा जा रहा है, तो जहां जहां भी x था वहां पर -5/2 पुट कर दिया गया। 5 का क्यूब करेंगे यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पचे 25, पंचे 125, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। 2 का क्यूब हमने बताया 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है। निगेटिव साइन है यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि ये ऑड नंबर है इसलिए निगेटिव लिखा। यहाँ भी निगेटिव लेकिन ये इवन नंबर है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया। 3 को ऐसे लिख लिए, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 5 पचे 25, 2 2 जा 4 आ गया। 3 यहाँ पर है, 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 3 5 जा 15 और अपॉन में 2, तो निगेटिव साइन है इसलिए निगेटिव लिखा गया, प्लस का 1 ऐसे ही लिख दिया। इस टर्म को ऐसे ही हमने उतार लिया। 3 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे, 25 3 जा 75 हो गया, अपॉन 4 आ गया। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस रहेगा, 15/2 प्लस का 1 लिख दिया गया। इसको अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद -27/8 आएगा। तो इसको आप लोग फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। हेंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज -27/8 हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें अलग अलग पार्ट दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है। अभी तक हम लोग यहाँ पर कोई ना कोई एक गिनती देख रहे थे, डिजिट देख रहे थे। अब यहाँ पर एक जनरल टर्म दे रखा a, कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। वी हैव px, px का मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको हमने px मानने के लिए बताया था। एंड 0 ऑफ इसी का यानी x माइनस ए का 0 कितना हो गया, a हो गया, इक्वल टू यहाँ पर 0 को जब कर देंगे तो a को उधर लेकर जाएंगे तो x की वैल्यू a के बराबर आ जाएगी। जो पॉलिनोमियल है वहां पर x की जगह पर a पुट कर देते हैं, तो x की जगह पर हमने a पुट कर दिया। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी a का क्यूब कर दिए, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी a का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर 6x है तो यहाँ पर a लिख दिए और यहाँ -a पहले से लिखा है तो उसको उतार लिए। आगे हम लोग देखते हैं इसमें a का क्यूब, तो a का क्यूब लिख दिए, a का यहाँ पर स्क्वायर है और a का मल्टीप्लाई है तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से मिलके कितना हो गया, a पे क्यूब हो गया। 6a लिख दिया गया और माइनस का a लिख दिया गया। a का क्यूब कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, नेगेटिव में ये पॉजिटिव में है। 6 में से 1 गया तो यहाँ पर 5a आ गया और यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। थर्ड में देखते हैं चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 7x। तो हमने एक लास्ट में बताया था कि उसमें फैक्टर चेक करने के लिए देता, तो फैक्टर चेक करने के लिए एक सिंपल सा आइडिया है कि जो पूछा जाए इज फैक्टर, जैसे 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दैट, इसका फैक्टर है, तो जो फैक्टर है उसी को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो इसमें यही फैक्टर है तो यहाँ पर इसको इसकी वैल्यू जो 0 के बराबर कर देंगे। जब 0 के बराबर करेंगे तो ये 7 उधर जाके निगेटिव में आ जाएगा और 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -7/3। ये जो है यहाँ से x की वैल्यू आएगी। आगे जो पॉलिनोमियल है वो ये वाला है तो इसको px लिख दिया गया। फिर से कुछ नहीं करना है, वैल्यू इसमें पुट करेंगे। हमने बताया था कि हमेशा ये फैक्टर तभी होगा इसका जब इसको x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करने के बाद इसमें रखने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये फैक्टर होगा इसका। तो चेक करते हैं px यानी x की जगह पर -7/3 लिख दिए, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर -7/3 लिख दिए, यहाँ 3 है 3 लिख दिए, x की जगह पर -7/3 का क्यूब लिख दिए, प्लस 7 था 7 लिख दिए, माइनस यहाँ से हमने लिखा -7/3 लिख दिए। तो यहाँ से 7 का क्यूब करते हैं, 7 × 7 × 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। नेगेटिव साइन लिख दिए क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो ऑड नंबर है। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 × 2 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 आ जाएगा।
7 का मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 7 7 जा 49, निगेटिव साइन है इसलिए निगेटिव लिखा गया, अपॉन में 3 लिख दिया गया। इस 3 से 27 को कट करेंगे तो 9 टाइम में कट हो जाएगा, तो ये निगेटिव साइन बाहर आया तो निगेटिव में आ गया। 343 ऊपर लिख के अपॉन में 9 लिख दे, क्योंकि 3 से इसको कट करेंगे। ये टर्म ऐसे ही लिख दिया, यहाँ निगेटिव साइन ये पॉजिटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव मिलके निगेटिव आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेकर तो आ जाएगा -490 अपॉन 9, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस -490 अपॉन 9 नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या पढ़ते हैं, नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। सच दैट द रिमाइंडर इज नॉट 0, मतलब जो रिमाइंडर आया वो 0 नहीं है। सो 3x³ + 7x इज नॉट डिविजिबल बाई 7 + 3x। मतलब जो ये नंबर दिया गया यानी जो पॉलिनोमियल है वह इसके द्वारा डिविजिबल नहीं है। डिवाइड करके हमने बताया था कि 0 आना चाहिए रिमाइंडर। thus 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। यानी ये जो वैल्यू दी गई है 7 + 3x ये फैक्टर नहीं है 3x³ + 7x का। तो इतना था एनसीईआरटी में।